बिहार के एक छोटे से कस्बे दुल्हिनगंज से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान तिराहा था। इसे लोग वर्षों से भूतिया तिराहा कहते आ रहे थे। गांव में बुजुर्ग कहते थे कि वहां पर रात को किसी की परछाई दिखती है और जो उसे देख लेता है वह कुछ ही दिनों में पागल हो जाता है या फिर लापता। राजू एक 28 साल का पत्रकार जो अपने YouTube चैनल के लिए रहस्यमयी भारत नाम की एक सीरीज चला रहा था, उस तिराहे के बारे में सुनकर वहां जाने की ठान चुका था। राजू ने गांव में एक चाय वाले से पूछा, भैया ये भूतिया तिराहे की कहानी क्या है? चाय वाला धीरे से बोला, साहब मत जाइए उधर। 1993 में वहां एक बस हादसा हुआ था। 42 लोग मारे गए थे। बस के साथ ही सबकी आत्माएं भी उसी जगह बंध गईं। रात 12 बजे के बाद अगर कोई वहां से गुजरे तो कोई ना कोई उसके साथ जो जाता जरूर है। राजू हंस पड़ा, अरे भैया ये तो और भी दिलचस्प है। मैं आज रात वहीं रुकूंगा, देखता हूं कौन आता है मुझे लेने। राजू रात 11:45 पर कैमरा लेकर तिराहे पर पहुंचा। पूरा इलाका अजीब सी ठंडी हवा से भरा था। पास ही एक टूटी हुई चप्पल, एक पुराना झोला और कुछ जले हुए मोमबत्तियां पड़ी थीं। राजू ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, आज हम इस भूतिया तिराहे पर हैं जहां कहा जाता है कि आत्माएं आत्माएं रात को भटकती हैं। घड़ी में 12 बजते ही अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। फिर पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम भी जाना चाहते हो हमारे साथ? अध्याय 4, परछाई। राजू मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में किसी की परछाई दिख रही थी। एक लड़की लहूलुहान हालत में, आंखें सूनी, बाल बिखरे और चेहरे पर सिर्फ खामोशी। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे बोली, मैं गीता हूं। उस बस में थी, घर लौट रही थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। हर साल कोई ना कोई आकर हमारे साथ चला जाता है। आज तुम बारी हो। राजू चीख पड़ा, नहीं मुझे छोड़ दो। लड़की मुस्कुराई और पूरा तिराहा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने राजू की गाड़ी तिराहे के पास खड़ी देखी। कैमरा चालू था, लेकिन राजू कहीं नहीं था। उसकी आवाज आखिरी बार कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज वहां मत जाना, वो सच में है। और अब मैं भी शायद उन्हीं में हूं। गांव वाले समझ गए। तिराहे ने फिर एक और आत्मा को अपनी टोली में शामिल कर लिया। अब जब भी कोई उस वीडियो को YouTube पर देखता है, आखिरी फ्रेम में एक धुंधली सी लड़की स्क्रीन पर दिखती है। कहते हैं अगर आप रात 12 बजे उस वीडियो को अकेले देखें तो अगली सुबह आपके कमरे की खिड़की पर कोई दस्तक देता है। क्या आप तैयार हैं उस दस्तक को सुनने के लिए? गांव में राजू के लापता होने की खबर फैल चुकी थी। उसके परिवार वाले और दोस्त बेचैन थे। राजू के छोटे भाई मोहन ने ठाना कि वह अपने बड़े भाई को ढूंढेगा। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से उस तिराहे के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस बस हादसे में सिर्फ गीता ही नहीं, बल्कि कई और आत्माएं फंसी हुई हैं जो अब तक अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में भटक रही हैं। मोहन को कुछ दिन बाद एक अजीब सा मैसेज मिला जिसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो वही था जो राजू ने उस रात रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस बार वीडियो के आखिरी फ्रेम में गीता की परछाई ने मोहन की तरफ इशारा किया।
मोहन ने डर के बावजूद वीडियो को देखा और उसी रात उसने अपने दिल में ठाना वह भी उस तिराहे पर जाकर राजू को ढूंढेगा। मोहन कैमरा और टॉर्च लेकर रात को 11 बजे भूतिया तिराहे पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी और जैसे ही घड़ी में 12 बजते दूर से हुस्न भरी हंसी सुनाई दी। मोहन ने देखा कि पास ही एक पुरानी बस खड़ी थी जिसके दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। मोहन ने हिम्मत जुटाकर बस के अंदर कदम रखा। बस के अंदर धुंध थी और चारों ओर अजीब सी छायाएं थीं। मोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा कि बस में कई लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और डरावने थे। अचानक बस के अंदर से गीता की आवाज आई, तुम भी आ गए हमारे साथ। मोहन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन बस के दरवाजे बंद हो गए। बस धीरे धीरे चल पड़ी, जैसे कहीं गहरे जंगल की ओर जा रही हो। बस के भीतर मोहन ने देखा कि हर आत्मा अपनी अधूरी कहानी कह रही थी, जैसे कोई का हुआ जाल हो। उन्होंने बताया कि जो भी उस तिराहे पर आता है वह बस के अंदर फंस जाता है। मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सबको यहां से बाहर आना है, हमें तुम्हारे अंतिम संस्कार में मदद करनी होगी। आत्माओं ने मोहन से कहा कि उन्हें मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जो गांव के पुराने मंदिर में रात के 3 बजे होगा। 3 महीने बीत चुके थे। राजू की गुमशुदगी अब भी एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन उसके YouTube चैनल पर एक बात अजीब थी। हर शुक्रवार रात ठीक 12 बजे एक नया लाइव वीडियो अपलोड हो जाता था, जिसमें कैमरा खुद ब खुद तिराहे पर घूमता नजर आता। कोई इंसान नहीं दिखता, लेकिन कई बार एक औरत की परछाई या हंसी सुनाई देती। अध्याय 6, अंतिम पड़ाव। दिल्ली की एक पैरानॉर्मल टीम ने यह चुनौती ली। उनके प्रमुख डॉ समर चौधरी ने कहा, अगर राजू अब भी कहीं है तो हमें उस आत्माओं की कैद से छुड़ाना होगा। वो 5 लोग उस रात तिराहे पर पहुंचे। EMF डिटेक्टर, कैमरे और तंत्र मंत्र से लैस। रात के 12 बजे अचानक सब उपकरण तेजी से बीप करने लगे। तापमान गिर गया और फिर कैमरे में राजू दिखा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा बेजान, और वो कह रहा था, यहां मत आओ, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं रहा। फिर पीछे से गीता की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा रोते हुए एक मासूम लड़की का था। मैं बुरी नहीं थी, मुझे बस घर जाना था। वो हादसा, उस बस ने सब कुछ छीन लिया और कोई नहीं आया हमें बचाने। हम यहीं रह गए, अकेले, भूले हुए। डॉ समर ने एक प्राचीन शांति मंत्र का जाप शुरू किया। AUM असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। गीता की आत्मा कांपने लगी। फिर धीरे धीरे तिराहे की हवा शांत होने लगी। धीरे धीरे एक एक आत्मा रोशनी में विलीन होती गई, जैसे वर्षों बाद किसी ने उनकी आवाज सुनी हो। राजू जमीन पर गिरा, बेहोश मगर जिंदा। अगली सुबह उसे गांव के अस्पताल में भर्ती किया गया। महीनों बाद वो बोल पाया, मैं वापस आ गया, मगर तिराहा अब भी जिंदा है। अगर फिर कोई आत्मा वहां फंस जाए तो सब फिर से शुरू होगा। आज भी तिराहे पर एक पत्थर रखा है जिस पर लिखा है, अगर वहां जाना ही है तो खाली मत लौटना, किसी एक आत्मा को मुक्त करके आना। कहते हैं जो वहां बिना डर के गया
और किसी आत्मा को मुक्ति दी, उसकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। लेकिन जो सिर्फ वीडियो बनाने या मजाक उड़ाने गया, वो फिर कभी नहीं लौटा।